अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ ईएमएफ, यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आप उसे किस तरह से जो है वो हासिल कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कि ख़ुद ब खुद नहीं आती, आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ती है, यानी कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैटरी में आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। इसी तरह से आपके पास मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं कि जिसमें आप दूसरी एनर्जीज़ को इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ में ला सकते हो, तो वही चीज़ पढ़ेंगे। अब एक सवाल मेरा आपसे है सोर्सेस ऑफ ईएमएफ के लिए, अगर आपको पूरा मुल्क चलाना है तो क्या आप बैटरी की मदद से उसे चला सकते हो? मतलब पूरे मुल्क को एनर्जी दे सकते हो बैटरी की मदद से? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि बैटरी की मदद से या तो आप अपना मोबाइल चला सकते हो या कोई छोटी मोटी एलईडी, या फिर आप जो है वो अपने घर में चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए भी बड़ी बैटरी चाहिए होगी, छोटी बैटरी नहीं, बड़ी बैटरी चाहिए होगी। तो मुल्क अगर चलाना है तो उसमें बैटरी तो यूज़ नहीं हो सकती। ये बात तो समझ आ गई। देखो याद रखना, सोर्सेस ऑफ ईएमएफ कुछ नहीं है, बस यहाँ पर यही बताया जाएगा कि कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए तो ईएमएफ होना चाहिए, यानी अगर ईएमएफ होगा तो ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और जब चार्ज फ्लो करेगा तो ही आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आएगी। यहाँ पर सिंपल कर लो मेरी बात को, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, खुद ब खुद तो नहीं आएगी ना। देखो मैंने बोला मुझे पेन, ये कंडक्टर है, मुझे इसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आ गई? नहीं। क्यों? क्योंकि ना ही इसमें ईएमएफ है, ना ही इस पर कोई सोर्स लगाया है मैंने, तो कैसे आएगी? अब देखो, अब अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो सबसे पहले मुझे एक सोर्स चाहिए होगा। सोर्स क्या करेगा? जो एक सोर्स जो कि बैटरी कुछ भी हो सकता है, सोर्स क्या करेगा? ईएमएफ जनरेट करेगा। ठीक है, सोर्स ईएमएफ जनरेट करेगा। जब ईएमएफ जनरेट होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा या चार्ज फ्लो करेगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा आपके पास आएगी इलेक्ट्रिसिटी। इस चीज़ को अपने माइंड में क्लियर रखो, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलो अब यहाँ पर देखते हैं, इस चीज़ को पढ़ते हैं कि कौन कौन से सोर्स हैं जो कि ईएमएफ जनरेट करेंगे। आपके पास 5 सोर्स हैं। आप लाइट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, केमिकल एनर्जी की मदद से, केमिकल रिएक्शन की मदद से ईएमएफ बना सकते हो जो कि इलेक्ट्रिसिटी देगा। हीट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, यानी हीट की मदद से ईएमएफ जनरेट करोगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी देगा। मैकेनिकल मैग्नेटिक वर्क की मदद से आप ईएमएफ जनरेट कर सकते हो, और पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी या ये कह लो कि ईएमएफ जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले पढ़ते हैं लाइट को, कि लाइट कैसे क्या करेगा। देखो भाई, आपके पास जो है वो है सोलर पैनल। सोलर पैनल, अब सोलर पैनल तो बहुत आम हो गए हैं, लोगों के घरों पे भी लगने लग गए हैं। पहले तो हुकूमत ही लगाया करती थी बड़ी बड़ी जगहों पर, लेकिन अब इतने ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो गई है कि लोग अपने घरों पे लगा रहे हैं। कराची और लाहौर में आपको ये बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इन एरियाज़ में आपके पास जो सूरज की रोशनी है ये ज़्यादा आती है। ठीक है, तो इसलिए आपको इन दोनों जगहों पे, और इंडिया में आई थिंक राजस्थान में जो है उन्होंने लगाए हैं सोलर पैनल्स इंडिया ने, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। अब होता क्या है भाई, सोलर पैनल आपके पास होते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर क्या होता है? जो कि हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर होता है और लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। अब देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये जो लाइट की मदद से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है या पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब कुछ ना एक एक चैप्टर है, पूरे चैप्टर, पूरे कोर्सेज होते हैं ये। तो यहाँ पर मैं छोटा मोटा आपको जो है वो बताऊँगा ताकि आपका टाइम भी सेफ हो, बात भी समझ में आए। अब होता क्या है मैं बताता हूँ। ये आ गई आपकी सोलर की प्लेट। ठीक है, ये आ गई आपकी सोलर की प्लेट, बात समझ में आ गई। ये फास्फोरस या बोरोन का बना हुआ होता है। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर, और ये एक्सट्रिंसिक होते हैं, इंट्रिंसिक नहीं होते हैं। अब देखो होता क्या है, ये हमारे हो गए सूरज भाई साहब। ठीक है, ये सूरज भाई साहब। अब सूरज भाई साहब क्या करेंगे? रेडिएशन देंगे, यानी हीट देंगे। हीट आपको पता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन आती है सूरज से। तो जब इस पैनल के ऊपर हीट लगेगी, जब इस पैनल के ऊपर हीट एनर्जी आएगी, यानी सूरज की रोशनी पड़ेगी,
देखो यहाँ पर मैं हीट एनर्जी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सूरज की जो शुआएं होती हैं वो गर्म ही तो होती हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये लफ्ज़ रहेगा कि जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो सूरज की रोशनी के पड़ने की वजह से इस सोलर पैनल में एक केमिकल रिएक्शन होगा। वो क्या केमिकल रिएक्शन होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जो इलेक्ट्रॉन होंगे एटम में, वो बाहर आ जाएंगे, यानी वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे और कंडक्शन बैंड में आने के बाद फ्री हो जाएंगे। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। बात समझ आ गई? याद रखोगे ये क्या कर रहा है आपके पास, लाइट, सूरज से लाइट ही आ रही होती है, ठीक है, लाइट को कन्वर्ट कर रहा है ईएमएफ में, यानी सीधा कहूँ तो इलेक्ट्रिसिटी में, जगह नहीं है ईएमएफ ही लिख लेते, बल्कि यहाँ नीचे लिख लेते, ये कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अब आ जाओ पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन में आपके पास क्या होता है कि केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है ईएमएफ में, और जब ईएमएफ आपके पास आ गया तो अब आपको मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कैसे काम करता है भाई? आपके पास सिंपल एक बैटरी ले लो, ठीक है, बैटरी ले लो। बैटरी में क्या होते हैं आपके पास? इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? एनोड होता है, बराबर में डायग्राम चल रही है उसे भी देख सकते हो, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड होता है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? रिएक्शन होता है, यानी सेल आपके पास अगर मैं ले लूँ, सेल इस तरह का ले लूँ, इस तरह का मैं आपके पास सेल ले लूँ, ठीक है, ये मैं सेल बना रहा हूँ, ये सेल हो गया, इसके अंदर कैथोड और एनोड होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, जिसकी मदद से अब आपको यहाँ पर ईएमएफ मिल जाता है, ईएमएफ मिल जाता है। बेसिकली ईएमएफ होता तो यहाँ पर है, लेकिन ये वोल्टेज मिल रहा होता है। ठीक है, तो ईएमएफ इसलिए कह रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। ईएमएफ मिल जाता है जिसकी मदद से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, यानी करंट आ जाता है। अब हीट की मदद से कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो? देखो ये वाला कॉन्सेप्ट शायद आपने ना पढ़ा, और ये वाला, बाकी तो सब आप कभी ना कभी पढ़ चुके हो, मुझे याद है मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ा आज तक। अब इसमें होता क्या है? इसमें आप जो है वो हीट एनर्जी की मदद से ईएमएफ पैदा करते हो। ठीक है, वो ईएमएफ आपके पास किस लिए काम आता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। मैं थोड़ा आसान कर रहा हूँ इसको ताकि और आसानी से समझ में आए। अब होता क्या है ये बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, आपके पास दो मेटल्स होते हैं, ठीक है, दो मेटल होते हैं। दो मेटल क्यों? मुख्तलिफ मेटल्स होते हैं दो। यहाँ पर आपके पास हो गया हीट का सोर्स, ठीक है, और ये मेटल दूसरा है, यहाँ से दूसरा मेटल शुरू हो जाता है, यहाँ से आपके पास दूसरा मेटल शुरू हो जाता है। ये आपके पास हीट का सोर्स हो गया, और यहाँ पर आपके पास एक कोल्ड यानी ठंडा मेटल होता है, ठंडी कोई चीज़ रखी हुई होती है। आप चाहो तो ये घर पे भी कर सकते हो, कोल्ड, ठीक है, कोल्ड मेटल होता है यहाँ पे, यहाँ कोल्ड कोई भी मटेरियल होता है आपके पास जो कि ठंडा होता है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। तो अब जब आप यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाओगे तो आप देखोगे कि आपको क्या मिल रहा होगा? ईएमएफ, आईएमएफ नहीं भाई, ईएमएफ मिल रहा होगा। समझ में आया हो क्या रहा है? देखो यहाँ पर आपके पास हाई जो है वो पोटेंशियल होगा, यानी हाई जो है वो टेम्परेचर होगा, यहाँ पर लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, इसका मतलब है एनर्जी का डिफरेंस। जब भी एनर्जी का डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ आया, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो जब आपने पोटेंशियोमीटर लगाया पैरेलल में तो आपको वोल्टेज नज़र आया। ये बहुत कम होगा, ये अक्सर यूज़ नहीं हो रहा होता, ये सब एक्सपेरिमेंट के लिए होता है। अब इधर आ जाओ, इधर क्या हो रहा होता है कि आपके पास मैकेनिकल एनर्जी, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर आपके पास मैकेनिकल ENERGY एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है किसमें? EMF में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, EMF में। अब ये होता कैसे है? इसकी मैं पूरी डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ भाई। देखो एक होता है, थोड़ा बंद हो गया था मोबाइल क्योंकि वो नोटिफिकेशन आ गया था, तो अब चलो। तो इसमें क्या होता है कि ये कॉइल घूमती है भाई। देखो जब भी कोई चीज़ घूम रही है फिजिकली, यानी मैकेनिकल वर्क हो रहा है, तो मैकेनिकल वर्क होने की वजह से ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है, तो
मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आती है। मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आने की वजह से आपके पास मैकेनिकल एनर्जी की वजह से ईएमएफ यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। अब ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि क्या हो रहा होता है बैक ऑफ द एंड, वो जब समझेंगे जब मैं ये आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, आएगा आगे टॉपिक आएगा आगे चैप्टरों में, मतलब आगे क्लास में, ठीक है। अब आ जाओ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? लाइटर आपके पास होता है या आपके घर में वो होगा लाइटर होता है ना जिससे चूल्हे में आग लगाई जा रही होती है, उसमें ये इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि प्रेशर जो है ना, प्रेशर की मदद से आप ईएमएफ जनरेट कर रहे होते हैं, और ये भी बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब इसमें हो क्या रहा होता है ये बताता हूँ, डायग्राम से बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इधर डायग्राम इसकी पूरी बनाना बड़ा मुश्किल काम है। ये देखो, ये रहा आपके पास, इसमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। इसमें आपके पास ये एक लाइटर ही बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है, देखो ना लाइटर बना हुआ नज़र आ रहा है ना। अब लाइटर के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी तो लगाई भी नहीं होती, तार वार तो लगाती नहीं हूँ आप लाके, होता क्या है मैं बताता हूँ। अब ये बड़ा छोटा सा लिखा हुआ है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें ना अंदर की तरफ होता है एक क्रिस्टल, अंदर क्या होता है, क्रिस्टल होता है। तो जब आप हैमर यानी जो ऊपर इसके लगा हुआ होता है उसको ज़ोर से दबाते हो तो उस क्रिस्टल के अंदर जो चार्जेस होते हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब जब चार्जेस डिस्टर्ब हो गए तो फिर वो चार्जेस फ्लो करते हैं जिसकी मदद से करंट आ जाता है, लेकिन ये बहुत कम करंट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। मैं ज़रा समझाता हूँ, मेरे पास अभी लाइटर है नहीं, और वैसे मैं स्मोकिंग करता भी नहीं हूँ तो होगा भी नहीं। तो होता क्या है, पहले मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए लिया था, अभी वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो होता क्या है, जब आप वो लाइटर को प्रेस करते हो ना तो वो अंदर जो है उसके क्रिस्टल डिस्टर्ब होता है, क्रिस्टल से फिर चार्ज आते हैं तो फिर वो फ्लो करता है। ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो वो आप देखते हो ख़राब हो जाता है क्योंकि वो क्रिस्टल पूरी तरह टूट ही जाता है फिर। तो बात समझ में आई? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? लाइटर के अंदर मिलेगा, LIGHTR लाइटर, वो स्मोकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला लाइटर होता है, ठीक है। तो उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट ही रखा है। इसकी वजह ये है कि ये जो लाइट, केमिकल रिएक्शन और ये हीट, ये पूरे चैप्टर्स हैं, ये पूरे कोर्सेस हैं। तो मतलब सिर्फ एक वीडियो में 8-9 मिनट की बात समझ नहीं आएगी, लेकिन तरीका मैंने बता दिया हो क्या रहा होता है, ताकि अगर कोई पूछ ले तो आपको पता हो कि पीछे क्या चल रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।